Prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area, यानी कि सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है. That can be inscribed in a which can be inscribed in a given cone. In a given cone is half of that of the cone, which can be inscribed in a given cone. ठीक है, given cone का मतलब क्या है कि that the radius of the right circular cylinder, radius of the right circular cylinder, तो right circular cylinder बनाना है मेरे को कहाँ, cone के अंदर बनाना है. इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर, इसका रेडियस है स्मॉल आर. ठीक है, और जो ये हमारा कोन है, कोन गिवन है, तो गिवन कोन है तो इसके रेडियस को मान लीजिए कैपिटल आर. ठीक है, ये गिवन कोन बोल रहे हैं, इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो गिवन है, यानी कि उसको हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे. प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन. रेडियस, सिलेंडर का रेडियस कोन के रेडियस का आधा होगा. तो मान सकते हैं कि r इक्वल्स टू हाफ ऑफ बिग आर. हाँ, वो मेरे को प्रूव करना है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2. ठीक है, टू प्रूव स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2 वेयर वी हैव अज्यूम्ड where we have assumed small r radius of the cone, radius of the cylinder, sorry, and capital R. सर आप टेस्ट लेंगे? हाँ, टेस्ट ट्यूसडे को, ट्यूसडे को टेस्ट एओडी का. तो आप लोग करोगे ही नहीं तब तक जब तक मैं बोलूँगा नहीं. सर वेडनेसडे को ले लो. वेडनेसडे को टेस्ट एओडी का, मैक्सिमम मिनिमा का. एओडी बाकी सारा छोड़ दिया, मैक्सिमम मिनिमा का टेस्ट मिनिमा. बस तो फिर ट्यूसडे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. ओ भैया मेरा वेडनेसडे को पेपर है, प्री बोर्ड आप नहीं दे दो तो सही से. चलो वेडनेसडे. पक्का ले लेना. अरे पक्का? नहीं नहीं, अब पोस्टपोन करनी है. टेस्ट 0 है पर देना है टेस्ट. हाँ सर. नहीं, जीरो आपके नहीं, जीरो स्टूडेंट भी आए यहाँ पर अगर, तब भी टेस्ट है वेडनेसडे को पक्का. हां और सर थोड़ा सा फिर रेगुलर. सर जिसने नहीं दिया उसके लिए पनिशमेंट. कर तो रहो रेगुलर. अरे सर नहीं दिया उसको. तो सुबह में करना बस. रेगुलर टेस्ट भी हाँ करना. सर, आप सुबह कल क्लास अच्छा ठीक है. आपने कल क्लास का था, आपने कैंसिल कर दी. 6 बच्चों का प्री बोर्ड था, 6 बच्चों का अलग अलग मैसेज आ गया, नाम लिखवा दूं. एक तो मैं था, एक सर आएगी. हाँ, एक मिनट. और ये और निको, ठीक है. हाँ जी बोलिए. कीबोर्ड पे चल रहा हूं, महीने बाद तो टेस्ट ट्यूसडे को हो सकता है, थर्सडे केमिस्ट्री का एग्जाम है सर. ठीक है, टेस्ट ट्यूसडे को भी है, टेस्ट वेडनेसडे को भी है. सर के एडिटर जिसको ट्यूसडे को देना वो ट्यूसडे को दे, जिसको वेडनेसडे ठीक को. है. हाँ भाई तुम्हारा टेस्ट फिर ट्यूसडे को है. नहीं तुम्हारा था ना ट्यूसडे को. ठीक सर है, क्लास कब से रेगुलर मेरे को वेडनेसडे क्लास तो रेगुलर मैं कर चुका हूँ. फिजिक्स की मैं ले सर पाऊँ, बस मैथ्स जब वाली भी में लोगे अड़चन ना आ रही है. शाम में मैं शाम शाम के के समय समय भी भी आगे आ चलते रहेंगे, इनके कीबोर्ड खत्म हो गया तो ठीक सफाई है, निकाल रही ठीक है, रेगुलर कर दी क्लास, रेगुलर कर दी. जिस दिन आपकी यहाँ है वहाँ तो यहाँ पर करना ही है. बाकी आपको सुबह मैं बुलाऊंगा. सुबह का टाइम वही है, या तो 11 बजे या 12 बजे. ठीक है ना, उससे पहले का नहीं कर रहा हूँ मैं. उससे पहले फिर वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देखते हैं ना, वो नियर टू 0 आने लगती है प्रोबेबिलिटी. सुबह 9 बजे का कौन सा वाला? अरे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा अभी, एओडी पर ध्यान दो. एओडी में भी मैक्सिमम मिनिमम कह रहा हूँ मैं सिर्फ, कि सिर्फ उसका देखो. सेंटर पर कहता हूँ तो 11 बजे 12 बजे और या शाम को. शाम को एक काम करेंगे, शाम को ले लेते हैं टेस्ट. क्या आप शाम को मुझे कभी शाम को टेस्ट हर्षिता, शाम को. ठीक है ना. सर, तो ट्यूसडे को, अरे ट्यूसडे को आपके टाइम पर ही टेस्ट है भाई. ट्यूसडे को आपका टाइम होता है 5:30 से सर आप 6:30. हमारा सेंटर बता दें इसको. कौन सा है? अच्छा है तो सॉरी पड़ोसी. फॉर यू, बढ़िया. वेरी सॉरी. क्यों? चल कैपिटल आर हो गया, रेडियस ऑफ द कोन, और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ गिवन. तो सर वेडनेसडे को ट्यूसडे को
ट्यूसडे को भी और वेडनेसडे को भी। जो बच्चे ट्यूसडे को आ जाएंगे वो ट्यूसडे को दे देंगे। ट्यूसडे सही है, मेरा थर्सडे एग्जाम है। अवंतिका सही बोल रही थी, मेरा गलत हो गया। अच्छा अब सुनिएगा कि ये हो गया। अब यहाँ पर जो है ना यार तो वो चेंज कर सकते सीट मेरी क्लास में और इन्होंने बोला है कि रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। सर ग्रेटेस्ट का क्या अभी मतलब है? ग्रेटेस्ट का मतलब आप तो सरफेस एरिया को ही ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हैं। सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया मतलब ये है कि आपको कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है बस। वो बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट, तो इसका मतलब आपको उसको मिनिमाइज करना होता है। सर इसमें पहले इक्वेशन बनानी होती है ना? हाँ जी। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको S बोल दिया हमने, S, और ये होता है 2πRH, 2πRH। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का जो सर हाइट को आर में कन्वर्ट कर देंगे। कर रहा हूँ, सिलेंडर की हाइट हो गई स्मॉल h, ठीक है, स्मॉल h इसकी हाइट हो गई। अब स्मॉल r तो मेरे को वेरिएबल रखना ही रखना है। अब h को स्मॉल r की या कैपिटल R की टर्म्स में कैलकुलेट करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो ये कह देंगे कि ये वाला ट्रायंगल है A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C, इस पॉइंट को बोल दो D, और इस पॉइंट को बोल दो E। देखते हैं अभी स्मॉल r है, कैपिटल R है, और देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि हम ना दो ट्राइंगल्स को सिमिलर मान सकते हैं, मान कह सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल ABC और ये वाला ट्राइंगल ADE। तो इसमें आप ये देखिएगा कि स्मॉल r मिल जाएगा, कैपिटल R मिल जाएगा। अरे रुको तो सही, और जो है एक मिनट स्मॉल h, हाँ वो सिमिलर तो हो गए, सिमिलर हो गया। मैं रेशो देख रहा हूँ, रेशो में मैं ये देख रहा हूँ कि BC अपॉन DE अगर मैं कर दूंगा तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे को ये पूरा दिस अपॉन दिस ये करना होगा, तो ये करके हाँ बन जाएगी बात। चलिए हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक। अच्छा अब आपको क्या करना होगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। अच्छा ये जो AB है ना, AB की लेंथ को x मान लो, AB की लेंथ को x मान लो। ये x जो है ये तो परेशान करेगा यहाँ पर। चलो इसका भी कुछ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, और ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है AB स्मॉल r होगी। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये है। अच्छा अभी देखते हैं, अगर सिमिलैरिटी करके नहीं बात बनी ना तो इन क्वेश्चंस में हमको ये एंगल भी ले लेना पड़ता है कई बार, थीटा, ठीक है। तो मैं वो भी करके देखूंगा, पहले ये देख लेते हैं, शायद इसी से बन जाएगा। तो आप याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कोई क्वेश्चन जिसमें कोन के अंदर सिलेंडर दे रखा हो, तो उस क्वेश्चन में या तो ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करके बात बन जाती है, और अगर उससे नहीं बनती बात तो फिर हमें क्या करना होता है कि हमें ये वाला एंगल थीटा लेना होता है। इस थीटा से फिर हमको वैल्यूज निकालनी होती हैं। आता हूँ मैं भी उस पर।
आप ये देखिएगा ट्राइंगल एबीसी इज एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल डीएई, ये हो गया कॉमन एंगल। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle ADE। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम ये कहेंगे हमारा मोटिव क्या है। मोटिव हमारा ये है कि ये जो स्मॉल एच है ना, यानी कि ये जो इसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट, ये कैसे भी करके या तो स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर इनकी टर्म्स में आ जाए। हम ये करना चाहते हैं। हमें दो चीज करना है, कोई भी दो ट्रायंगल या तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता है, सिमिलर प्रूव करता है। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या निकलता है? डिफरेंस ये निकलता है कि कॉन्ग्रुएंट में साइड्स इक्वल आ जाती है, साइड्स इक्वल आती हैं और सिमिलर में क्या आता है, साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडी, तो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं। पहला दूसरा अल्फाबेट एबी और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट एडी, तो एबी अपॉन एडी इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट बीसी अपॉन इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट डीई इज इक्वल टू इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट एसी अपॉन इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट एई, एसी अपॉन ए। ये हो गया। अब इसमें जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो हम ले लेंगे। जैसे ए बी है तो ए बी की वैल्यू हमने x मानी है तो इसको x ले लिया। ट्रायंगल वाले को ट्रायंगल सब प्रूव करना है। हाँ प्रूव करना है, जरा सा प्रूव करना है ये आपको। और आप ये देखेंगे कि ये सिर्फ ज़रूरत मेरे को किस में पड़ेगी, जहाँ कोन के अंदर सिलेंडर है, सिर्फ वहाँ ज़रूरत पड़ती है, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा x, ये ए बी हो गया x और ए डी कितना है, ए डी हो जाएगा x प्लस एच इज इक्वल टू फिर बी सी अपॉन डी ई। तो भाई बी सी कितना है, स्मॉल आर, और डी ई कितना है, कैपिटल आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये हो गया। इसके बाद मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें x प्लस एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ए सी और ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको ड्रॉप कर दिया। इसको स्प्लिट कर देंगे तो x अपॉन एक्स प्लस एच अपॉन सर एक्स। x को अगर हम h माइनस h लिखें तो x को क्या लिखें, पूरे कोन की हाइट माइनस सिलेंडर की पर हाइट, फिर भी तो हमारे पास एक अननोन टर्म रहेगा ही ना। बट वो h मिल जाएंगे ना सारे। अच्छा एक चीज इसमें ये करी जा सकती है कि वो भी कैपिटल नहीं, सुनो सुनो इस बात में भी दबंगस है। क्वेश्चन में ये दे रखा है हमको कि ग्रेटेस्ट विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन, इन अ गिवन कोन। तो Height कोन की constant हाइट को होगी। और कोन की हाइट को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ, सही कह रहे हो। तो जैसे ये है ना r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन गिवन, ऐसे ही h मान लो हाइट ऑफ द कोन। इसको भी ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। तो आप ये समझो कि ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट हमारे पास टोटल हाइट होगी कैपिटल H। ठीक है। तो अब एक काम कर सकते हैं, नहीं समझे क्या? पर इससे फर्क क्या पड़ेगा? अभी पड़ेगा फर्क, बताता हूँ। मतलब हमारे पास कैपिटल H और आ गया। अभी क्या था कि हमारे पास एक अननोन आ रहा था स्मॉल x, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई कैपिटल H और एक वैल्यू आ गई कैपिटल R। तो उससे हमको परेशान नहीं होना, वो कांस्टेंट है। अच्छा, क्योंकि वो गिवन बनेगा। कौन है ना, जी, इस वजह से। ठीक है। ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जैसे ये x प्लस एच है, तो x प्लस एच इस पूरे की जगह लिख लो कैपिटल H, कैपिटल H। और ये जो डिनोमिनेटर में x है, इस डिनोमिनेटर में x की जगह लिखो कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सर तो ऊपर भी तो x प्लस h की जगह h आएगा। सही बात है, यही कर देना चाहिए था ये। ठीक, छोड़ दो इसको, काट दो, नहीं तो दोबारा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। यही कर दो, दोबारा देख लीजिए। बस हमने एक चीज एक्स्ट्रा करी है यहाँ पर, भाई इसको x ले लिया, इसको h ले लिया, और ये जो टोटल लेंथ है इसको कैपिटल H मान लिया। तो टोटल H कैपिटल, तो टोटल हाइट जो है ये कैपिटल H है। ये किसकी हाइट है, ये कोन की हाइट है। और गिवन कोन है तो इसका मतलब कोन की हाइट भी गिवन है, कोन का रेडियस भी गिवन है। ठीक, तो ये तो समझ गए थे। x अपॉन एक्स प्लस एच इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब ये जो स्मॉल x है इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h।
और डिनोमिनेटर में जो स्मॉल x प्लस स्मॉल h है इसकी जगह सीधा कैपिटल H लिखो इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब इसको स्प्लिट कर लो, कैपिटल H अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। इससे ये कट गया, 1 आ गया, और माइनस h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R माइनस 1, माइनस h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल r माइनस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R। सर ये -1 क्यों किया आपने वो? ये 1 था ना इधर, +1, तो +1 को उधर ले गए तो -1 हो गया। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया माइनस h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू, इधर कैपिटल R माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इनटू कैपिटल H। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, अब कंप्लीट करो। कर लो, इसको भी कर लो, ये भी r अपॉन r माइनस स्मॉल r अपॉन r 1 माइनस स्मॉल इंटू h हो गया, इससे ये कट गया, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस कैपिटल H अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये स्मॉल h की वैल्यू आ गई, अभी ठीक है, यस कॉन्स्टेंट्स की टर्म में आ गई। ठीक, अब मैंने कहा देयरफॉर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को s मान लिया तो 2 पाई r h, तो 2 पाई r को तो r ही होने दो और h की जगह ये डाल दो, स्मॉल h की जगह, तो कैपिटल H माइनस कैपिटल H अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r। हाँ जी, ये हो गया s इज इक्वल टू 2 पाई h और स्मॉल r को थोड़ा अलग लिख दो क्योंकि स्मॉल r हमारा वेरिएबल रहने वाला है। ठीक, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई h अपॉन कैपिटल R इंटू r स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 1, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब क्या करना है, अब इसका बस यहाँ तक निकालना ही हमारे लिए मुश्किल होता है, उसके बाद तो फिर करते चले जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो वेरिएबल क्या रखा है, स्मॉल r, तो ds बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई h, 2 पाई h, अब ये r है, 2 पाई h तो कांस्टेंट है और r का डिफरेंशियल क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस 2 पाई h अपॉन कैपिटल R और r स्क्वायर का क्या हो गया, 2r, तो ds बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई h माइनस 4 पाई h अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे पुट ds by dr इज इक्वल टू 0, ds बाई डी आर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अच्छा, ये करने पर फिर वैल्यू निकालिए, 2 पाई h माइनस 4 पाई कैपिटल H अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r सर इज इक्वल टू 0। कैपिटल R इज इक्वल टू, ठीक है, ये मिटा देते हैं वैसे। सर अभी डबल डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा। हाँ करेंगे ना अभी, पर क्यों? अच्छा क्योंकि ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया बोला ना उन्होंने, तो कर्व सरफेस एरिया का मैक्सिमम होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 पाई h अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू माइनस 2 पाई h। पाई h से पाई h कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 अपॉन r है, इधर जाकर r अपॉन 2 हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2, ये हो गया। इसके बाद हम ये कहेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू r, इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई h तो कांस्टेंट था, इसका तो हो गया 0, माइनस 4 पाई h अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अच्छा निकालते कहाँ पर है इसको, जैसे जो भी वेरिएबल था, वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली, तो वेरिएबल की वैल्यू करो,
स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू डालने की तो जगह है ही नहीं, ठीक है, सर तो सीधा हाँ वहाँ पे माइनस कैसे आया? यहाँ पर कॉमन ले लिया ना, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर था, तो कॉमन ले लिया ताकि ये वाला माइनस साइन कट जाए। तो ये हमारे पास आ गया -4/h अपॉन कैपिटल आर लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। हो गया, ठीक। चलिए जी, और बता दीजिए, और कोई डाउट हो तो। क्या हुआ? कुछ तुम्हारी कुछ कोडिंग चलती है आपस में? सर कोई और ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। हाँ बेटा बताओ। सर कोई और चैप्टर की डाउट पूछ सकते हैं? हाँ हाँ पूछ लो, और क्या। तो अभी सेंड कर दो। हाँ भाई, सर AY फिर एग्जिस्ट क्यों करता है? वो तो करना चाहिए, वो तो आसान है, ये मुश्किल है। सर पेपर में AY का क्वेश्चन बड़ा प्यारा ट्रायंगल का क्वेश्चन हो गया। नहीं हुआ, ट्रायंगल ही नहीं बना। तीनों इक्वेशन सॉल्व करके पॉइंट कॉमन मिल गया, ग्राफ प्लॉट करते हुए ट्रायंगल ही नहीं बना। क्यों, तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए तीनों के? कोऑर्डिनेट्स आके ग्राफ कोऑर्डिनेट से क्या थे? प्रेशर में आ गए हो गए। कोऑर्डिनेट से क्या थे? अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे हमने ना ये करा है, मतलब हम कुछ फॉर्मूले जानते हैं, ये जैसे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूले वगैरह हम जानते हैं ना, ये सारे के सारे AOD से या AOI से, इन्हीं से प्रूव हुए हैं सारे के सारे फॉर्मूले। जब फॉर्मूला आ गए तो क्या करना है? हाँ ये तो सर शॉर्टकट अगर मिल गया तो हम क्यों लॉन्ग कट करके जा रहे हैं? तो सर मुझे क्या फायदा होगा कि रेडियस 1/2 प्रूव कर? चलिए, शायद है रिपोर्ट। 2 क्वेश्चन और हैं, देखते हाउ हैं। टू रिलेटेड दैट्स एक नंबर। ओके केस स्टडी में नहीं आ रहा कहीं भी कि हाँ प्रूव करो मैं प्रूव करो, ये क्या आ रहा है? अच्छा नहीं आ गया, ट्राई नहीं कर पहले तो ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 7 और 10 है ना। पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा ट्राई करना। इंटीग्रेशन में सब कह रहे थे ना कि बहुत अच्छे से आता है। फॉर्मूला बोले थे सर, वो भी शुरू के 12 साइन में कोसेक कोसेक एक्स वाले, वो तो मुझे 3 घंटे लगाए थे वो तो सही। अरे मतलब वो बड़े वाले भी एक याद है मेरे को, एक याद है 3 घंटे। एक क्वेश्चन तो लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन वाले कैसा है? हाँ पार्शियल फ्रैक्शन फिर देख तो लो जरा। MCQ है, MCQ तो आसान ही होते हैं, तो पता लग ही जाता है। ऐसा नहीं है सर मैथ्स के MCQ बहुत बढ़िया होता देख लो जरा। सिर्फ गुस्सा तो तब आता है जब 4 ऑप्शन और आपका आंसर ही कुछ डिफरेंट अरे फिफ्थ भाई आता देख तो लो जरा है। एक बार। I is equal to integration x की पावर x x की पावर x into 1 plus log x dx तो ये एनसीईआरटी का है? is equal to, नहीं ये तो किसी सैंपल पेपर का है। ठीक है। माइनस x की पावर x प्लस c b है x की पावर x प्लस c, c है -1 और d है नॉन ऑफ दीज। क्या करोगे? इंटीग्रेशन एक्सपेंड करके पार्शियल फ्रैक्शन ये लगा दो वो लगा सर दो। सर सर अभी मुझे पहले करने दो। चलो ठीक है, कुछ हम पार्ट में एक नंबर का है, हाँ, एक नंबर का, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस दिमाग लगा लेना जरा सा। 2 मिनट सर हाँ सर वहाँ से सब चाह दो, एक बार ये आर बना दिया स्मॉल आर, स्मॉलर ऊपर से बाय पार्ट्स जहाँ से डिफरेंशिएट बाय करें। हाँ पार्ट्स यहाँ, हाँ तो यहाँ से हमने जब डिफरेंशिएट करा तो 2 बाई एच तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहा,
और r का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो गया 1, ठीक है। अब 2 पाई h अपॉन कैपिटल R ये कांस्टेंट और r स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2r, पता कैसे चलता है कि किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा? क्योंकि मुझे स्मॉल r की ही वैल्यू प्रूव करनी थी कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2, तो इसलिए स्मॉल r के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। जो चीज़ वैल्यू मेरे को प्रूव करनी है उसी के रिस्पेक्ट में। भाई अगर टाइम लगा लिया हो, अगर इसको एक्सपेंड करके देख लिया हो तो मैं बता दूँ। सर एक बोलूँगा सर ये करना प्लीज। मेरे को बी लग रहा है। बी है शायद। कैसे? नहीं मैं तो बोल रहा हूँ लग रहा है। अरे नहीं e की पावर x अच्छा, इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है? Differentiate. अब कर लो, ये इतना हिंट दे दिया बस। सर x की पावर x का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? x की पावर x का डेरिवेटिव बहुत अच्छा सवाल है, कैसे निकलेगा? लॉगरिथमिक log डिफरेंशिएशन। x log x। तो आप ये देखो, हाँ। या तो x की पावर x है या x की पावर ये वाला है, इधर माइनस है इधर -1 है, ठीक। -1 तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी तरह से, क्योंकि -1 का नहीं -1, हाँ -1 का डिफरेंशियल अगर मैं निकालूंगा तो वो तो 0 आ जाएगा, वो तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, ठीक। आप x की पावर x ट्राई कर लो, अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन, नहीं तो ये होगा, सीधे सी बात है। हो गया सर। u इज इक्वल टू x की पावर x, तो दोनों तरफ log ले लो, log u इज इक्वल टू x log x, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/u du by dx, और जब इसको करेंगे तो पहले x का कर लिया log x एज इट इज, log x एज इट इज, प्लस 1 by x फिर to log x। x सॉरी फिर x एज इट इज और log x का कितना 1 by x वही तो 1 x से x कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचा 1 प्लस log x बचा ना, 1/u du by dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x, ठीक है। और ये u को उधर ले जाओ, तो du by सर dx 1 क्या प्लस होगा? log x की सीधी वाली डाल दे तो कहाँ पर? ऊपर क्वेश्चन में। अच्छा नहीं ठीक है, अच्छा वही क्वेश्चन ही तो आ गया। तो जो तो हमारा मतलब ये था। जो हमारी x की पावर x है फंक्शन, इसको जब मैंने डिफरेंशिएट करा तो ये आ गया x की पावर x इनटू 1 प्लस log x आ गया, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल ये आएगा। सर काश इतनी अच्छे तुक्के मेरे पेपर में। तुक्के कहाँ है? ये डिफरेंशिएट करें हमने ऑप्शन। अरे उसने बिना सर्च अच्छा। करे बोल दिया था बी आंसर। ठीक, तो समझ में आ गया, ठीक है। अवंतिका क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो वो कभी भी अगर आपको दिखाई दे जाए एक नंबर का, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी एक नंबर का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखाई दे जाए तो उसमें ये ध्यान रखना कि जो इनके ऑप्शंस हैं तो इन ऑप्शंस को एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेना। डिफरेंशिएट करना तो आसान पड़ता है ना, ठीक है। वहाँ तो बाई पार्ट्स भी नहीं है, वहाँ तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, ठीक। चलिए जी, एक क्वेश्चन और करो आप, तो इसका तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक और देखिएगा, ये भी पहले आप ही लोग करना ट्राई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ना पता नहीं किससे कहा था, नहीं फिजिक्स वाली क्लास में पूछ लिया था शायद कि कॉन्फिडेंस किस में आ रहा है, बस मैट्रिसेस में ही आ रहा है। हाँ सर डिटरमिनेंट्स नहीं, सिर्फ मैट्रिक्स। चलो तो मैट्रिसेस का देता हूँ क्वेश्चन, देखता हूँ होता है कि नहीं। सर इसमें भी ला दोगे क्या आप? अरे नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, तो इसमें भी कुछ ना कुछ ट्रिक है। देखिए, इफ ए इज if capital A जो रिक्वेस्ट क्या लग रहा था? ऐसे ही कुछ हो। Is a non-singular matrix। और इसका डिटरमिनेंट क्या हुआ है? अरे नहीं भाई, डिटरमिनेंट का तो सवाल ही नहीं है ना। जैसे नॉन-सिंगुलर मैट्रिक्स वो जिसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हाँ। है ना, और जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है। सच दैट ए का
में आप लोग हंसते रहते हो, मुझे यहाँ पर बस हंसी की आवाज़ आती है। ए की पावर टी इंटू ए एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए की पावर टी, देन मैं एक टीचर है हमारे, उनसे मैं पढ़ा था इंग्लिश, तो रेड लाइट पर मिल गया मेरे को एक बार, घर गया हुआ था, रेड लाइट पर हम खड़े हुए थे, वो भी इत्तेफाक से बराबर में खड़े हुए थे। मुझे लगा, मैंने कहा उम्र कुछ ज़्यादा सी लग रही है इनकी, तो मैं तो पहचान गया उनको, मैंने पैर छू लिया, मैंने पहचाना, मैंने कहा सर पहचान लिया? कह रहे रोल नंबर 68। तो मैंने कहा रोल नंबर याद है, अब तक इतनी पुरानी बात है। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आपको रोल नंबर याद है? तो कहने लगे कि ये मेरे को गॉड गिफ्ट है कि मुझे सभी बच्चों के, कोई भी किसी भी बैच का हो, सबके रोल नंबर वगैरह सब अच्छे से याद है। तो कह रहे हो ज़्यादातर के फादर्स नेम भी याद है। मैंने कहा मेरे पापा का नाम क्या है? उन्होंने वो भी बता दिया। मैंने कहा भाई कमाल है। और इंग्लिश के टीचर थे, तब इतना याद था उन्हें। अच्छा देखिए इसके ऑप्शन दे रखे हैं, बी की पावर -1 और आई हो गया, आई क्या होता है? आयोडीन। ये अभी आयोडीन बोल रही थी। चलो भैया बताना जरा कैसे होगा। आंसर आ चुका है मेरे पास इसका। कैसे पता? नहीं वो भेजा ना अवंतिका ने। बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा? A into A transpose is equal to A transpose into A. B is equal to A inverse into A transpose. सर जो आंसर सेंड किया है वो बुक में है, तो वो सही है आंसर? पता नहीं, देख सी है लीजिए। क्या? ऐसे तुक्का तो हम भी उस तरह तुक्का लगा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि B है, अब आप ये देखिएगा वो B इंटू बी ट्रांसपोज क्या है ना निकालने के लिए, तो आप इसमें जैसे B इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज ये है, तो अगर मैं B का ट्रांसपोज निकालूंगा, B का ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स। A इनवर्स A ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज होगा। अच्छा अब B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज, सर पहले वो आएगा। पहले वो आता है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स का ट्रांसपोज, ये हो गया A इंटू इनवर्स का ट्रांसपोज भी A ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो B का ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज हो गया। अब B इंटू B ट्रांसपोज कर लो। इनवर्स का ट्रांसपोज A के बराबर होता है। नहीं, इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो या A का ट्रांसपोज निकालो, A के बराबर आता है। ठीक है, ये हो गया सर ये ऑप्शन ये है। B इंटू बी ट्रांसपोज बताओ भैया कितना होगा? B है A इनवर्स मेरा भी ये गलत है शायद। ऑप्शन ऑप्शन A इनवर्स का ट्रांसपोज, A इनवर्स का ट्रांसपोज 1/A इनवर्स होता है ना, देखना जरा, ये कंफ्यूजन है। A इनवर्स का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर इसका C है। अभी आई आया।
बताओ, जैसे ये तो हो गया ए इनवर्स, ए सर हम ए इनवर्स को 1/8 ओरिजिनल मैट्रिक्स ए इनवर्स वन ए हो अपॉन जाएगा हाँ ओरिजिनल ए मैट्रिक्स इनवर्स इनटू ए इनवर्स का अगर ट्रांसपोज कर दिया तो ए के बराबर आ जाएगा। द ट्रांसपोज ऑफ एंड अच्छा नहीं इन्वर्टिबल इनवर्स का कैसे हो जाएगा वही वो इनवर्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे ए के बराबर आएगा ना वो तो ए के बराबर आ गया, लेकिन एक इसको बार- क्या लिखूं? ए को 1/8 ए लेके सर चलेगा। इन्वर्टिबल हाँ, और ठीक है। इन्वर्स सेम होती ठीक है है तो हम एक नहीं, सेकंड नहीं, इनवर्स तो अलग चीज है। इन्वर्टिबल का मतलब ये है कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स लिया जा सके। 1/8 तो सर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसमें ऐड करो बस ए इनवर्स बी ट्रांसपोज को के भी तो करना है ना बी कहां है ए इनवर्स को 1/8 आई क्या? सर आई तो- इसमें एक प्रूफ दे रखा है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, उसमें इन्होंने दोनों तरफ को आई प्रूफ करके कर रखा है। नहीं, वो तो चलो ठीक है, नहीं वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज उसको तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसपोज यहाँ करा इनवर्स यहाँ करा, भाई पावर इंटरचेंज तो करी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसमें तो मतलब प्रूफ आई कर रहे हो आई ट्रांसपोज को अवंतिका इसका सॉल्यूशन दे रखा है क्या? सर सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है, बस आंसर है इसी का, सेम क्वेश्चन का। हाँ दिखाना जरा। और इनका आंसर 1 है। हाँ, वन मतलब वही आई, वन मतलब वही आई देना। ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ये ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए, बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ए, फिर बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इनटू ए ट्रांसपोज कर दिया क्योंकि दोनों एक इक्वल मिनट, थे ये ए इनवर्स है ना, और फिर ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर है, तो ए ट्रांसपोज अच्छा ठीक है, ए ट्रांसपोज के बराबर है, और ए इनवर्स ही आई हो गया, तो बी ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ये ठीक है इज इक्वल टू ए हो गया, तो बी ट्रांसपोज हो गया ए अपॉन ए टी, और बी टी कितना दे रखा है, ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स नहीं बी टी को अच्छा ऊपर नीचे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी टी इज इक्वल टू, अरे वो गजब मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया कर रखा है। देखो मैं जरा, आंसर तो आई ही है, क्योंकि ए इनवर्स का ट्रांसपोज का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, और इन्होंने उस फॉर्मूले से ही बचे हैं, इन्होंने कहीं पर वो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं समझी, बहुत अच्छे तरीके से करा है, देखो। लेकिन एक नंबर का नहीं है बिल्कुल ये क्वेश्चन। देखो क्या कर रखा है इन्होंने ना, जैसे सीधा सीधा ये बी है तो ऐसे कर दिया कि बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ये दे रखा है। अब इन्होंने ना दोनों तरफ इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, तो बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इंटू ए। अब ये जो ए ट्रांसपोज इंटू ए है ना, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से ये वैल्यू डाल दी यहाँ पर, बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा, ए इनवर्स इंटू ए ये आई के इक्वल हो जाता है, हाँ, तो आई इंटू ए ट्रांसपोज ये हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, बी ए की वैल्यू, अब ये आई अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इन्होंने ये लिख दिया बी ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, फिर ए को इधर ले गए, तो बी इज इक्वल टू हो गया ए ट्रांसपोज अपॉन ए, ठीक है। अच्छा हाँ, और फिर टेकिंग ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज लेने से हुआ क्या, हाँ दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया। बल्कि एक काम करो, डिवीजन का हमारे पास कोई रूल नहीं है, तो रुक जाओ, मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है ट्रांसपोज वाला,
तो यहाँ पर ये करो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, यहीं पर टेकिंग ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेने से क्या हो गया, बी ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और यहाँ से बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल ली ए अपॉन ए ट्रांसपोज, बी इंटू बी ट्रांसपोज निकालना था। हाँ सर आ गया, आ जाएगा, दोनों तरफ बी से इंटू करेंगे और राइट हैंड साइड बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ गई, अब दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इन्होंने क्या करा, इधर दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऊपर भी ए इनवर्स इनटू ए कर दिया और नीचे ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज कर दिया, और ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज बी बन गया वो, तो बी ट्रांसपोज और ए इनवर्स इनटू ए क्या हो गया, आई हो गया, और नीचे ये बन गया बी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया बी इंटू बी ट्रांसपोज, वहाँ पे दे रखा है, ये हो गया सी। सर इतना दिमाग एग्जाम में नहीं लगेगा। यही तो मैं कह रहा था, ये एक नंबर का क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए। 4-5 होता तो भी इतना दिमाग नहीं दिमाग, हाँ इसका सही बात है, सही बात है कि ये नहीं, दिमाग घूमता है इन क्वेश्चंस में। 4 हाँ। नंबर के क्वेश्चन में 15-20 मिनट ऐसे बर्बाद हो जाता है, आंसर फिर भी नहीं आता। अच्छा चलिए ये बताइए कहाँ पर अटके थे, क्या पूछ रहे थे, किसने पूछा था कुछ अभी नहीं, चलिए ठीक है जी। और ट्यूसडे एओडी मैक्सिमम, वेडनेसडे ट्यूसडे जिस दिन आपका मन करे उस दिन होगा, शाम को 5:30 बजे, ठीक है।